उतना ज़्यादा आपको नई चीज़ें मिलती हैं। और जैसा उन्होंने बताया, नया नियम पढ़ाया, लेकिन नए नियम के साथ साथ जब तक पुराना नियम आप नहीं पढ़ेंगे तो नए नियम का वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि पुराना नियम हमारा बेस है जिसको हम पढ़ते हैं, तभी हम नए नियम को समझ पाते हैं अच्छी प्रकार से। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझको यहाँ लेके आए। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी 1942 में जो है स्थापित हुई और बहुत परमेश्वर के समर्पित सेवक लोग वहाँ पर आकर के सेवकाई को किए। उसमें से एक जिन सेवक को मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने और जो संस्थापक वहाँ पर आए, फाउंडर्स जो वहाँ शुरू किए, उनको मैंने इतना नाम से जाना, लेकिन उनके सामने नहीं पहुँच पाया। लेकिन एक जो फाउंडिंग मेंबर जो थे इलाहाबाद सेमिनरी में, जिसको स्थापित करने में डॉक्टर वेस्ली डुअल, और डॉक्टर वेस्ली डुअल के साथ मेरे को मौका मिला। वो इंडिया आए, प्रार्थना के ऊपर वो जो किताबों को लिखते हैं, प्रार्थना के ऊपर वो बात करते हैं, प्रचार करते हैं, और परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं उनका अनुवाद कर नहीं पाया उनके साथ में, तो उनके साथ एक नजदीकी संबंध स्थापित हो गया। तो इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी जो है वो प्रार्थनाओं के द्वारा स्थापित किया गया, और अभी भी इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी प्रार्थना के द्वारा ही चल रहा है। एक जो बेड़ा मेरे को और मेरे साथ जो रमशा ने कराए, वो दूसरे चर्च के हैं, हमको मिला है, जिम्मेदारी मिली है कि कलीसिया में लोगों को जाकर के बताएं कि इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी क्या कर रहा है। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जो है वो श्रीरामपुर से एफिलिएटेड है, और श्रीरामपुर के जो कोर्सेज हैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी उन सारे कोर्सेज को देता है एक्सेप्ट MTH एंड PhD। MTH मोस्ट प्रोबेबली 2026 में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो बैचलर ऑफ डिविनिटी है, BD है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो रेसिडेंशियल कोर्स है। और उसमें जो है लड़के लड़कियां जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है रुकने की फैसिलिटी है, हॉस्टल है, सब कुछ है, और वहां पर वो रह करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत से जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती। चर्चेस जो है वो कहते हैं हमारे पास ज्यादा पासबन है और हम स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए हम लोगों को फंड रेज करना पड़ता है। और एक बच्चे की पढ़ाई के लिए करीब करीब जो है वो 84,700 रुपए के पर प्रति वर्ष आता है। अगर उसमें हम मेडिकल और उनकी पॉकेट मनी इंक्लूड कर दें तो इट गोज अबव 1 लाख, 1 लाख के ऊपर वो चला जाता है। तो ये खर्चा होता है, बहुत से बच्चे जो है नहीं खर्चा दे पाते हैं। मणिपुर के बारे में अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। एक सेमिनरी का ग्रेजुएशन होने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, 1 घंटे के बाद उन बच्चों को का ग्रेजुएशन होना था फाइनल ईयर्स का, और पता चला कि एक मॉब जो है, भीड़ जो है वहां पर आ रही है, तो वह भागे वहां से सारे स्टूडेंट्स अपना सब सामान छोड़ करके, हर चीज छोड़ करके वो जंगल में छिपने को भागे, और जब पीछे मुड़ करके देखा तो उस भीड़ ने पूरी सेमिनरी को जला दिया था। बच्चों का सब कुछ जल गया, सारा सब कुछ खत्म हो गया। उसमें से करीब 16 बच्चे हमारे सेमिनरी में आए हैं, उनके पास वहां पर उनके घर चल चुके हैं, काम खत्म हो गए, उनके पेरेंट्स के स्ट्रगल है, परेशानी है, और APS ने इस बेड़े को उठाया है, इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी ने, कि उन बच्चों का फंड फीस रेज करें। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, और सहयोग कलीसियाओं से ही लेकर के चला जा सकता है। हमारा जो FCRA है वो सीज हो गया है इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी का, और अब जो भी करना है हमको आप लोग के सहयोग से करना है। यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ ऐसा करता है,
आप पादरी साहब से बात कर सकते हैं, क्योंकि पादरी साहब वहीं के विद्यार्थी रहे हैं, वो आपको और उसके बारे में बताएंगे। मैं ये जो है दो मेरे पास है, ये पैम्फलेट और ये लिथिया जो है हमारी मैगजीन है, उसको मैं छोड़ करके जाऊंगा। आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर उनसे लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी जो है वो एक्सटेंशन प्रोग्राम के द्वारा भी कोर्सेज देता है। आप घर पे रह करके कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे पास में श्रीरामपुर का एक्सटेंशन के द्वारा जो कोर्स है वो है BCS बैचलर ऑफ क्रिश्चियन स्टडीज एंड DCS डिप्लोमा इन क्रिश्चियन स्टडीज। डिप्लोमा इन क्रिश्चियन स्टडीज जो है वो 10+2 के लिए 2 साल का है। अगर 10th भी आप हैं तो भी 2 साल का कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 साल और करके बैचलर ऑफ क्रिश्चियन स्टडीज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। खर्चा बहुत नहीं आता है, केवल कॉन्टेक्ट सेमिनार के लिए आपको आना पड़ता है। यहाँ से कुछ लोगों ने देहरादून से किया है और मैं सोचता हूँ शायद मिस्टर मार्टिन ने भी उसको किया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अभी कुछ नए मॉडिफिकेशंस उसमें हुए हैं सिलेबस में, तो उसको कर रहे हैं। हमारे पास एक और इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी का जो प्रोग्राम है वो है BTS बैचलर इन थियोलॉजिकल स्टडीज, जो ABS का आपको उसमें डिप्लोमा मिलेगा। फिर ABS जो है वो आटा के साथ, एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ में मेंबरशिप हो गई है। तो एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन के जो कोर्सेज हैं MDiv और BTH वो भी शुरू करा है इस साल से। आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। घर में रह करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके एक सेंटर में 15 से 20 लोग हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बन जाते हैं, तो हम खुद आकर के आपको शिक्षा देंगे, आपको मॉड्यूल्स प्रदान करेंगे, आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये कोर्सेज हैं हमारे पास में जो हम लोग करते हैं। आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो आराधना के बाद आप उससे मिल सकते हैं, और उसके बाद भी आप पादरी साहब से मिल सकते हैं। मैं छोड़ करके जाऊंगा ताकि आप लोग जो है और जान लें और चीजों को जो है आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप संभालने वाले परमेश्वर, अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे, सहायता करी है, आगे भी करेंगे, हर एक परिस्थितियों में अगुवाई करी, आगे भी करेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो बिटिया सिंग्स परेशन में प्रेज एंड वर्शिप में लीड कर रही थी, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, देख ली। अगर मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने उसके लीडिंग पर ध्यान दिया होगा। सब बच्चे करते होंगे, मैं पहली बार आया हूं तो मैं पहली बार सुना, और भी बच्चे इस तरीके से करते होंगे, अलग अलग तरीके सबके होते हैं। लेकिन वो एक प्रार्थना कर रही थी, पता नहीं कितने लोगों ने उस प्रार्थना पे ध्यान दिया, शब्दों पे ध्यान दिया, और लीडिंग के समय उन्होंने एक चीज बोला कि परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है, हमें उसको अनुमति देना है। We need to allow him to do whatever he wants with us to do. हमें उसे अनुमति देना है, जो कुछ वो चाहता है वो हमारे साथ करे। और यही क्वेश्चन आज हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम उसे अनुमति देते हैं? Do we really allow him to do something different in our lives? क्या हम उसको अनुमति देते हैं कि वो कुछ फर्क हमारे जीवन में करे? मुझको याद आता है कोटा में एक कन्वेंशन में प्रचार करने के लास्ट वाले दिन जो है वो जवानों का यूथ रिट्रीट मनाया गया, और बहुत से जवान आए और इसमें क्वायर्स भी आए और गीतों को गा रहे थे।
एक बहुत अच्छा सिंगर उस ग्रुप में था, बहुत अच्छा गाना गाया, मेरा दिल छू गया, क्योंकि मैं गाता हूं इसलिए गाने वालों से प्यार हो जाता है। दिल छू गया और मैंने बाद में उससे बात करी। मैंने समझा, बेटा एक चीज बताओ, तुम यही गाते हो, प्रभु के लिए गाते हो या कुछ और भी गाते हो? उसने कहा नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा में भी गाता हूं। शाबाश। मेरे साथ पास्टर साहब खड़े हुए थे, जब मैंने शाबाश बोला तो पादरी साहब थोड़ा ठिठक गए, बोले ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने वाले को शाबाश बोल रहा है। मैंने कहा और क्या गाते हो? ये भी गाता हूं। और क्या गाते हो? ये भी गाता हूं। कैसे गाते हो? हाउ डू यू सिंग? अजीब सा क्वेश्चन है। कैसे गाते हो? अरे तो ये तो बोलेगा मुंह से गाते हैं, है ना? लेकिन मेरा पूछने का मतलब कुछ और था। क्या आप सारे होश हवाश में गाते हो? क्या आप अपने आपे में रह करके गाते हो? क्या आप उसको अपने जीवन में समर्पित करके गाते हो? गाना बहुत गा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक से एक आवाज, अच्छी अच्छी आवाजें हैं, है ना? वो फिल्म में एक्टर्स के, इंडियन आइडल आजकल टीवी में बहुत फेमस है, जवान लोग फंसे हुए उसमें, सब गाना चाहते हैं लेकिन क्या समर्पण के साथ गाते हैं? डू वी रियली सिंग विद दैट कमिटमेंट? और हम बस गा दिए, परमेश्वर की स्तुति कर दी, ना? वो स्तुति वो ग्रहण नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, आज जो बात हम करना चाहते हैं, मैंने उस गीत को गाया था, राही लौट दिया, सलीब से वो मोड़ के नाचा, लौट दिया लौट दिया। जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय पढ़ा गया, जाना माना हिस्सा है ना हमारे लिए, सब जानते हैं ना। क्या कहता है वो? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है, ताकि और फले। और 8वें पद में कहता है, और वो तुम जानने पाएंगे तुम जब मेरे लिए फल लाओगे, when you will bear fruits for me, then they will know that you are my disciples. तब वो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और मेरे प्रियो, आज जो बात मैं करना चाहता हूँ, जकरिया में से बात करना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब परमेश्वर में बने रहते हैं, हम फल लाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तब जकरिया अगर एक अध्याय को आप उठा करके पढ़े तो उसमें हम पाते हैं, 4वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है कि तुम मेरी ओर लौट आओ, है ना? हम बने हुए परमेश्वर में, फल लाना भी चाह रहे परमेश्वर में, लेकिन यहाँ जकरिया में अगर आप पहले पद अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है, और तुम मेरी ओर फिर आओ, है ना? कहता है, पहले पद से पढ़ूंगा, पहला अध्याय का, 3रे अध्याय से प्रचार करना, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी चीज है। दारा के राज के 2रे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पुत्र था। पोते का दादा का नाम क्यों बताया जा रहा है वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना? ये बेरेकिया का पुत्र और ईदो का पोता था। यहोवा का ये वचन पहुंचा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। 3रे पद में, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा ना। In John we read, God said, I have loved you first. तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया।
आई हैव चोजन यू, मैंने तुमको चुना है। यहां पर वो कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईदो का नाम इसलिए यहाँ पे आया, दादा का नाम इसलिए आया क्योंकि दादा जो था वो याजक था, बेरेकिया नहीं था। दादा याजक था और दादा अपने पोते को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा था, है ना। और इसीलिए यहाँ पर ईदो का नाम आया है। और ये जो है 520 ईसा पूर्व जो है, करीब करीब 520 ईसा पूर्व जो है, ये जो है जकरिया की पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। और जब वो जकरिया की पुस्तक को लिख रहा था तो उस समय जो इस्राएली लोग जो थे, जो यहूदी लोग जो थे, यहूदा के लोग जो थे, वो जो है जो यूनाइटेड किंगडम थी, वो जो है वो स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि डिवीजन वहां पर था। और दूसरे लोग जो है उनके ऊपर हावी होते जा रहे थे। और उस समय परमेश्वर का दर्शन जो है वो जकरिया को मिलता है। जकरिया को बुलाया परमेश्वर ने कि तू इन लोगों को सचेत कर, इन लोगों को बता दे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पहले अध्याय के 7वें पद में आते हैं तो पहला दर्शन जो है वो जकरिया देखता है, फिर दूसरा दर्शन वो जकरिया देखता है पहले अध्याय में, फिर तीसरा दर्शन जो है वो दूसरे अध्याय में देखता है। और जब तीसरे अध्याय में हम आते हैं तो हम चौथे दर्शन को पाते हैं। और मैं सारे दर्शन आज नहीं बता सकता, इसलिए चौथे दर्शन में हम जाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जा रहा है। चौथे दर्शन में यहां पर जो बात करी गई है कि अगर हम उसमें ध्यान करना चाहें, एक शब्द में अगर मैं बोलना चाहूं, गॉड रिन्यूज, परमेश्वर जो है वो नया करता है। परमेश्वर नया करता है। ये लोग भटक रहे थे, ये लोग चले जा रहे थे, ये लोग अलग हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे लोग हैं, ये मुझसे अलग होते जा रहे हैं, ये मुझसे भटकते जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने जो एक नवीनीकरण का कार्य उनके बीच में आरंभ किया। और दर्शन जो है जकरिया क्या देखता है, यहोशू खड़ा हुआ है, मैले चितड़ों के गंदे कपड़े पहने हुए, और वहां पर एक दूत है, और उसके दूत के पास में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। और परमेश्वर दूत से कहता है, इससे कहे क्या करना है, नया वस्त्र पहनाना है, नया पगड़ी पहनाना है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड गॉड वांट्स टू रिन्यू अस। परमेश्वर जो है वो हमें नया करना चाहता है, हमें एक नए प्रकार का मनुष्य बनाना चाहता है। आज मसीह समुदाय में एक सबसे बड़ी कमी जो आ गई है वो ये है कि हम पिछला पकड़े रहना चाहते हैं, नया पकड़ना नहीं चाहते, ना नया होना नहीं चाहते, हम पुराने ही बने रहना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा कहा जाता है कि लेडीज से उनकी उम्र और उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं मेरे से मेरी उम्र भी पूछो और मेरी सैलरी भी पूछो तो मैं बताऊंगा कि मेरी उम्र क्या है और मेरी सैलरी क्या है, और फिर यह भी बताऊंगा कि आज मैं कैसा फील करता हूं। शायद 10 साल पहले हो सकता कि मैं थोड़ा जवान रहा था, आज 10 साल के बाद मेरी उम्र बढ़ गई, लेकिन आज भी अगर मुझसे बात कर लो तो मैं कहूंगा कि शायद मैं इस जवान से तेज भाग सकता हूं। हो नहीं पाएगा लेकिन बता सकता हूं, बोल सकता हूं, और हो भी सकता है कि दौड़ भी जाऊं। क्यों? क्योंकि एवं नवीनीकरण जो है हम लाना नहीं चाहते, नए होना नहीं चाहते, और आत्मिक जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। 20 साल पहले ना, अगर
अगर घमंड करना चाहूं, पौलुस के समान इस बात को कह सकता हूं, घमंड करना चाहूं, 13 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, पादरी के घर में पैदा हुआ था। घमंड करना चाहूं तो ये कह सकता हूं, पादरी के घर में पैदा हुआ था, जरूरत नहीं है मेरे को यीशु मसीह को ग्रहण करने की। क्या जरूरत है? बचपन से तो है ना बाइबल ही खाई है, बाइबल ही पी है ना। पादरी साहब क्या कराएंगे? यही तो कराएंगे ना, बाइबल खिलाएंगे, बाइबल पिलाएंगे, है ना। रोटी के साथ भी बाइबल की बात, पानी के साथ भी बाइबल की बात, दूध के साथ भी बाइबल की बात, हर चीज तो कर रहे थे। क्या जरूरत थी? 13 साल की उम्र में जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो बस परमेश्वर का धन्यवाद यही करता हूं, परमेश्वर आज जो आपने जो थोड़ी सी मैच्योरिटी दी है, मैं नहीं कहता मैं पूरी तौर से परिपक्व हूं। I never said that I am mature now, mature enough now. I am growing towards maturity. आज परिपक्वता की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे प्रिय मसीह जीवन में एक सबसे बड़ी कमी, एक सबसे बड़ी घटी जो है वो यही है कि हम कहते हैं हमने 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया था, और अब क्या है? लेकिन what is now? Am I renewing my relationship every day with Jesus? क्या मैं रोज बरोज अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में नया कर रहा हूं? डॉक्टर बिली ग्राहम के बारे में सब लोग जानते हैं ना, फेमस प्रचारक, फेमस इवेंजलिस्ट, वर्ल्ड नोन प्रीचर। ही इज माय फेवरेट पर्सन, मेरे फेवरेट। मैं उनकी किताबें छोड़ता नहीं, डॉक्टर वेस्ली डुवेल की, डॉक्टर बिली ग्राहम की बुक्स नहीं छोड़ता, आज भी बुक्स पढ़ता हूं। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं, I don't know when this life will end, but one thing I know, that every day I renew my commitment with Jesus. मुझको नहीं मालूम ये कब जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन हर एक दिन मैं यीशु के साथ अपने समर्पण का नवीनीकरण करता हूं, नया करता हूं। और किसी ने मेरे पास YouTube भेजा डॉक्टर बिली ग्राहम के बारे में, उसकी सोच थी, जिसने उस वीडियो को बनाया, YouTube भेजा। डॉक्टर बिली ग्राहम की डेथ जब हुई तो डॉक्टर बिली ग्राहम स्वर्ग के पास पहुंचे। डॉक्टर बिली ग्राहम के आगे और भी लोग थे, जो लोग आगे थे उनको परमेश्वर के दूत जो थे वो ले करके वेलकम कर रहे थे, स्वर्ग के गेट के पास खड़े होकर के वेलकम कर रहे थे और उन्हें अंदर ले जा रहे थे परमेश्वर के पास में। When Dr. Billy Graham's turn came, Jesus came at the gate of heaven and said, Billy, come with me. वो वीडियो इमेजिनेशन है, लेकिन how that imagination came? Because we know the person, we know about him, and we know about his relationship with God. क्यों वो इमेजिनेशन आया? हम उस व्यक्ति को जानते हैं, हम उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जानते हैं, हम उस व्यक्ति के समर्पण के बारे में जानते हैं जो परमेश्वर के साथ करता है। और जब मैंने उस वीडियो को देखा, I was thrilled. सच बता रहा हूँ आपको, और मैंने बस अपने जीवन से यही प्रश्न किया, जीसस, if I die today, will you come at the gate to welcome me? क्या आज मैं आपके पास हूं? क्या आप उस गेट पे मेरा स्वागत करने के लिए होंगे?
Let this be our prayer, friends. Let this be our prayer. ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. God wants to renew ourselves. परमेश्वर हमको नया करना चाहता है. There are three things. अभी तक परिचय था. There are three things which I want to share with you. तीन बातें हैं how God renews us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ कैसे हमारा नवीनीकरण करता है. सबसे पहली बात, God renews our righteousness. You can easily remember because everything is with R. आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सारी बातें R से हैं. God renews our righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता को नया करता है. चौथे और पांचवें पद को अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो चौथे और पांचवें पद में लिखा है, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो. फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं. तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए. अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए. उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था. What it says, I have removed your unrighteousness. I have removed your unrighteousness. इस दर्शन को जकरिया को दिखाने के द्वारा परमेश्वर ये प्रकट करना चाहता था. परमेश्वर ये बताना चाहता था कि इन मैले कपड़ों को उतारने के द्वारा तुम्हारे अंदर के जो है वो मैले चितड़े जो अधर्म है उनको दूर कर दिया है. क्योंकि यशायाह कहता है तुम्हारे अधर्म के काम जो है वो सारे के सारे मैले चितड़ों के समान है. Nothing is going to help us. कुछ भी हमारी सहायता नहीं करेगा मेरे प्रियो. Only God's righteousness is going to help us. केवल परमेश्वर की धार्मिकता हमारी सहायता कर नहीं पाएगी. Otherwise, nothing in this world can help us. कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगा. I was so proud about my father. मैं अपने पिता के बारे में बहुत घमंड करता था. पादरी है, मुझे तो बचा लेंगे. But there was a time came when he died. I was in 9th class. जब उनकी डेथ हुई मैं 9वीं क्लास में था. When I came into my 11th class, I left the church services. I left youth meeting and I started living my own. 11वीं क्लास का लड़का दुनियावी कामों में, दुनियावी चीजों में फंस गया. I started doing all the mischiefs of the world. संसार की सारी चीजों में फंस गया. सब बुरे काम जो हो सकते संसार में वो करने लगा. But when God chosen someone, वो छोड़ता नहीं है. परमेश्वर जब किसी को चुन लेता है वो उसको छोड़ता नहीं. परमेश्वर ने पकड़ा. और पकड़ा भी कैसे मालूम आपको? उसके फर्क तरीके होते हैं. मेरे को ब्रेन फीवर हुआ और इतना सीवियर ब्रेन फीवर था कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टिफ हो गई. डॉक्टर ने जवाब दे दिया. लेकिन मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी. 3 दिन के बाद मैं होश में आया. झांसी के फेमस डॉक्टर ने मेरी मम्मी से बोला था, ठीक है आप दुआ करिए, अगर दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ करिए कि परमेश्वर इसको उठा ले. क्रिश्चियन डॉक्टर थे. परमेश्वर इसको उठा ले, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये कुछ याद नहीं रख पाएगा, ये मेंटल हो जाएगा. 3 दिन के बाद जब मैं होश में आया, मैंने अपनी माँ को सामने खड़ा हुआ देखा. with the big red eyes filled with tears.
डॉक्टर ने मेरी ओर देखा, मुझसे पूछा, इनको पहचान सकते? मैंने बोला, यस, शी इज माय मदर. My left, my elder sister was standing. Doctor said, who is she? I said, my elder sister. The doctor who said, pray that he may die, otherwise he will forget everything. वो डॉक्टर मेरे पास आए, मेरी आंखों में आंखें डाल करके मेरे को देखने लगे, मेरी ओर निहार रहे थे, मैं उनकी ओर निहार रहा था. और मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब, मैं संसार के लिए पागल हो सकता हूं, वो तब क्योंकि मैंने यीशु को फिर से उस बेहोशी की हालत में देखा है. Jesus came and said, Samuel, you have gone very far from me. I have chosen you to be my ambassador. मैंने तुझको चुना है कि तू मेरा राजदूत बने. बहुत दूर मत जाना. वो बेहोशी की हालत मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है मेरे प्रियो. मैंने बना, परमेश्वर फर्क तरीके से हमको चुनता है, बुलाता है. आज जब मैं बात करता हूं लोगों से, तो कई लोग इस बात को कहते हैं ये पागल है, और मैं कहता हूं हाँ, मैं पागल हूं यीशु के लिए. हालेलुया. मैं for Jesus, not for others. यीशु के लिए पागल हूं. Because I want Jesus to be lived and to be seen through my life. मैं चाहता हूं कि यीशु मेरे जीवन में यीशु मेरे जीवन के बाद दिखाई देने पाए. He turned my unrighteousness into righteousness. उसने मेरी आध्यात्मिकता को बदल करके मेरे को अपनी धार्मिकता दे दी. Second thing, there are a lot of references which I just read. I will not read all the verses. 1 Corinthians chapter 5 verse 21, Romans 10 verse 4, 1 John chapter 2 verse 1, पहला कुरिन्थियों 5:21, रोमियो 10:4, पहला यूहन्ना 2:21. All these verses speaks how God has renewed our righteousness. कैसे परमेश्वर हमारी धार्मिकता को जो है नया करता है. Now the second thing, God also renews our road. रोड कैसे रिन्यू? आजकल सरकार ना रोडों का नया बना रही है. आपका रोड, on which road you go, आप कौन से मार्ग पे जाते हो? I was going in the wrong way. मैं गलत मार्ग पे जा रहा था. God turned my road. परमेश्वर ने मुझको यू टर्न दे दिया, रोड बदल दी. 6वें और 7वें पद में हम इस बात को पढ़ते हैं. verse 6 and verse 7 says, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यह तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले तो क्या करूंगा, और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं. If you walk on my ways, till now you are doing your own way, you are going on your own ways. अभी तक तू अपना कर रहा था, अभी तक तू अपने मार्ग पर चल रहा था. But if now, God sometimes becomes very strict, very straightforward. परमेश्वर कभी बहुत स्ट्रिक्ट बन जाता है, बहुत straightforward बन जाता है. वो कहता है, if you walk on my ways, अगर तुम मेरे मार्गों पर चलो, है ना? हम मार्ग पे तो चलते हैं, लेकिन कभी कभी उस मार्ग को हम चर्च के अंदर भी ले आते हैं, है ना? अपना तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं. पादरी साहब अगर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, तो पादरी साहब को फिर बाद में सलाह दी जाती है, पादरी साहब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करना था ना.
आपने बहुत अच्छा प्रीच किया, मेरे मेरे को आकर के लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्रीच किया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलते तो मुझको ऐसे करके ऐसे बोलना नहीं आता, मैं आपको बता दे, है ना। नेक्स्ट टाइम आप गुलाम ना बोलो, वो आपकी मर्जी, है ना। लेकिन इसको अगर ऐसे करके बोलना होता तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाता। इसको ऐसे ही बोलना है। That's why Paul had to struggle. That's why Peter had to be crucified. इसलिए पौलुस को स्ट्रगल करना पड़ा, पतरस को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि वो ऐसे ही बोलता था, इसको ऐसे नहीं कर पाता था। ठीक है ना। अगर इसको ऐसे कर लेता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, है ना। संसार तो बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति हो जाता, लेकिन आज बाइबल में का ही फेमस व्यक्ति रह गया। What do we want? Where do we become famous? हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ प्रसिद्ध होना चाहते हैं, है ना। हमें वहां प्रसिद्ध होना है ना, वहां धन इकट्ठा करना है जहाँ पे दीमक नहीं लगती, जहाँ पे सेंध नहीं लगती, जहाँ पे कीड़ा नहीं लगता है ना, वहां फेमस होना है। यहाँ फेमस होने की जरूरत नहीं है ना। God wants us to turn our ways, renew our ways, renew our road. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे मार्गों को बदले, वो हमारे रोड को बदले, वो हमारे को सरफरक तरीके से ले करके चले। और अगर हम उसमें चलेंगे, हम परमेश्वर के में जो है वो नए होते जाएंगे, एक नया नवीनीकरण हमारे जीवन में जो आने पाएगा। पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 पद भी इसी बात को कहता है कि वॉक इन हिज वेज, उसके मार्गों पर चले। कीप चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन को सचेत करें और उसके मार्गों पर चले। That is what God wants from us. सचेत रहना है और उसके मार्गों पर चलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। He renews our roads, वो हमारे मार्गों को नया करता है। And the third thing, He renews our relationship with Him. वो हमारे संबंध को उसके साथ जो है वो नया करता है। 9 और 10 पद में हम इस बात को पाते हैं। 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख जो उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। My relationship with others only can be maintained when my relationship with God is maintained. मेरा मेरे भाइयों के साथ, मेरा मेरी बहनों के साथ, मेरा मेरे लोगों के साथ संबंध तभी सही रह सकता है जब मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ में सही है। And that is what our God wants in our life. और यही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। He wants to renew our relationship with others and with Him. वो अपने साथ और हमें दूसरों के साथ में जो है वो जो है हमारे संबंध को जो है बनाना चाहता है। वो कहता है कि तुम अंजीर के वृक्षों के नीचे दूसरों को आने दोगे, उन्हें इकट्ठा करोगे। You will have fellowship with one another. है ना? हम नए नियम की कलीसिया के बारे में बहुत बात करते हैं ना। प्रेरितों के काम की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो हम बड़ी तारीफ करते हैं नए नियम की कलीसिया के बारे में कि नए नियम की कलीसिया ऐसी थी, ये करती थी, वो करती थी, है ना। प्रार्थना करती थी, खाना पीना एक साथ खाते थे, है ना। उनके चौके जो थे वो चूल्हा चौका जो था वो एक था, साजे का था, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन आज अगर वो चीज चर्च में आ जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ी तकलीफ हो जाएगी, है ना।
हम नीचे बैठ के नहीं खा सकते, हमें पालती मोड़ना नहीं आता, हम कांटा चम्मच से खाने वाले हैं, वो हाथ से खाने वाले हैं, हम अनब्रेकेबल प्लेट में खाना खाते हैं, वो तो पत्तल में खाना खाते हैं, है ना। वो सारी चीजें नहीं। पुराने जो नए नियम की जो कलीसिया थी, प्रारंभिक जो कलीसिया थी, मुझे नहीं मालूम उनकी प्लेटें कैसी थी, मैं था नहीं उस समय, है ना। जब जाऊंगा तो मैं पूछूंगा, कोई ना कोई वहां मिलेगा, पतरस तो जरूर मिलेंगे स्वर्ग में, उनसे जरूर पूछूंगा भैया कौन सी प्लेट में खाना खाते थे, है ना, बता दो जरा सा, कौन सा चम्मच यूज करते थे, डाइनिंग टेबल तुम्हारी कैसी थी। पतरस कहेगा पागल कहीं का, डाइनिंग टेबल उस समय कहाँ होती थी, अरे हम पालती मोड़ के खाना खाते थे, उस समय कहाँ अनब्रेकेबल प्लेट होती थी, बेकार की बात ना कर, हम तो भैया पत्तल में खाना खाते थे। पत्तल में खाना खाना सबसे अच्छा होता है ना, बड़ा हाइजीनिक होता है, मालूम ना आपको। साउथ में अभी भी केले के पत्ते में खाना खाते हैं, आई एंजॉय ईटिंग इन दैट, मैं सच में मजा आता मेरे को उसमें खाना खाना ना। We talk about the early church, but we don't want to adopt that early church in our lives. हम बात बहुत करते हैं प्रारंभिक कलीसिया के बारे में, लेकिन उस प्रारंभिक कलीसिया को हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते। Forget about eating together. एक साथ खाने की बात छोड़ दीजिए। Now when time comes for prayer meeting, basically prayer meeting. I'm not talking about cottage meeting. Okay, cottage meeting जो है वो आजकल बदल गई है, ट्रेंड चेंज हो गया कॉटेज मीटिंग का, है ना। कॉटेज मीटिंग में क्या हो गया, 2 गाने गाएंगे, 3 गाने गाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद एक छोटा सा बाइबल का हिस्सा पढ़ेंगे और पादरी साहब या जो भी असाइन करे गए प्रीचिंग के लिए वो 15 मिनट का संदेश दे देंगे और फिर आखिरी गाना गा लेंगे, उसके साथ चंदा होना होता तो चंदा हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रेयर और बेनेडिक्शन खत्म। ठीक है, हमारी प्रेयर मीटिंग खत्म। उस समय प्रेयर मीटिंग कैसे होती थी? They used to come together and for hours and days they used to spend time only in prayer. घंटों और दिनों में वो बिताते थे केवल प्रार्थना करने में, and that's why it is written that they were filled with the power. वो सामर्थ से भरे हुए थे, है ना। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जब मैं स्टूडेंट था, एक बार कुछ लोग एक व्यक्ति को जब गेट के पास अंदर, उसको गेट से अंदर लाना मांग रहे थे। इलाहाबाद सेमिनरी के 2 गेट हैं, एक बड़ा गेट है, उसके बगल में छोटा गेट है। छोटा गेट हमेशा खुला रहता है। उस व्यक्ति को उस छोटे गेट से अंदर कर रहे थे और वो अंदर नहीं आना मांग रहा था, वो बार बार पीछे हो रहा था, बार बार पीछे हो रहा था। किसी ने वहां पर देखा, गार्ड भी देख रहा था, वो आया दौड़ करके और हम लोग कुछ स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे थे। हम लोग छत के ऊपर, चैपल के ऊपर चढ़ करके प्रेयर कर रहे थे, गार्ड ने आवाज दी, नीचे आए। जब नीचे आए, उसने बताया हम गेट के पास गए, जैसे ही गेट के पास हम पहुंचे, वो बंदा जो लोग उसको पकड़े हुए थे उनको छुड़ा करके भागने लगा। लोग दौड़े, उसको पकड़ के लाए। जब उसकी प्रार्थना करी गई, दुष्टात्मा से पीड़ित था, प्रार्थना करी गई,
उसने जाते जाते इस बात की गवाही दी, इस सीमा के अंदर कुछ ऐसी ताकत है जो अद्भुत लगता है। हम और आप रियलाइज नहीं करते, इस गेट के अंदर जब आप घुस रहे हैं, क्या आप उस चीज को महसूस करते हैं? आज भी लोग इलाहाबाद मिशनरी के बारे में बात को बोलते हैं, there is something different in this campus. Friends, God wants to renew us. Let's be different from this world. Let's be different from this world. परमेश्वर हमें नया करना चाहता है, हमें इस संसार में फर्क होना है। लोगों से मिले, लोगों के साथ रहे, लेकिन वो आप में एक भिन्नता देखने पाए। God wants to renew our righteousness and He has done it. परमेश्वर हमारी धार्मिकता को नया करना चाहता है, उसने वो कर दिया है। God wants to renew our roads. God wants to change our ways. परमेश्वर हमारे रोड, हमारे तरीकों को, हमारे मार्गों को बदलना चाहता है। He has done it. God wants to change our relationship, renew our relationship, and He has done it. How He did, you all know that. But do we really accept it? कैसे उसने किया वो हम सब जानते हैं, है ना? हमने वो गाना गाया था ना, शून्य होकर के वो आ गया, है ना? और उसमें था ना, घुटने घुटने टिक गए, था ना वो गाने में, है ना? उसने कर दिया, शून्य होकर वो आ गया, क्रूस पर वो चढ़ गया, उसने सारे धार्मिकता जो इस संसारिक थी समाप्त कर दिया, अपनी धार्मिकता ले आया। जो तरीके संसार के थे उसको बदल दिया, अपना तरीका। जो संबंध टूटा हुआ था परमेश्वर के साथ में, रोमियो 5 उसका 10वां पद कहता है, and He reconciled it to God. We were enemies of God, but by the blood of Jesus we are reconciled to God. हम उसके शत्रु थे, रोमियो 5 उसके 10 में लिखा हुआ है, लेकिन उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया। Do we have that renewed relationship with God and with each other? क्या हमारे पास में वो नवीनीकरण का जीवन है उसके साथ में, परमेश्वर के साथ में और आपस में एक दूसरे के साथ में? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे, ताकि हम अपने उस जीवन में जो वो नया करना चाहता है, उस नवीनीकरण के जीवन में आगे बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देने पाए। लेट्स प्रे, प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप इस संसार में आ गए ताकि आप हमें नया बना सके, हमें फर्क बना सके, हमारी धार्मिकता जो हमारी है प्रभु उसको आप बदल सके, हमारे मार्ग जो तरीके हमारे हैं प्रभु आप उसको बदल सके, हमारे संबंध जो प्रभु दूसरों के साथ में टूटे हुए उसको आप जोड़ सके। और ये आपने कर दिया यीशु मसीह, हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवनों को चला सकें। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में हो जाने दीजिए, दया करिए, अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से।